हाय एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे न्यू वेव्स ऑफ थॉट इन मार्केटिंग की। देखो, जैसे हर फील्ड में ग्रोथ होती है ना, रिफाइनमेंट होती है, चेंजेस आते हैं, तो उसी तरह मार्केटिंग फील्ड के कॉन्सेप्ट्स में भी चेंजेस आते रहते हैं टू सूट द नीड्स ऑफ चेंजिंग टाइम। तो काफ़ी नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं सोशल कॉन्सेप्ट से। अच्छा, इसमें जो फोकस होता है ना, वो होता है कंज्यूमर वेलफेयर की तरफ, लॉन्ग टर्म कंज्यूमर वेलफेयर की तरफ। जैसे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम देखते हैं कि प्रोड्यूसर का मेन फोकस क्या होता है कि उसे कस्टमर की नीड्स को एंड वांट्स को अच्छे से समझना है, उसके हिसाब से ही कंज्यूमर को प्रोडक्ट या सर्विस देनी है ताकि वो हाईली सेटिस्फाइड रहे। सोशल कॉन्सेप्ट में हमें उनकी लॉन्ग टर्म वेलफेयर के बारे में सोचना है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ना ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं जो शॉर्ट रन में तो कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर देते हैं, लेकिन उन्हीं प्रोडक्ट या सर्विस की वजह से कंज्यूमर को लॉन्ग रन में डिससेटिस्फैक्शन मिलती है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें, मूविंग फ्रॉम साइकिल टू मोटरसाइकिल। शॉर्ट रन में तो इंसान के लिए फ़ायदा है कि वो मोटरसाइकिल से अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंच रहा है ना, और उसको कंफर्ट भी मिल रहा है। लेकिन लॉन्ग रन की बात करें तो इससे नुकसान क्या हो रहा है कि पॉल्यूशन हो रहा है एक तो, दूसरा कि हज़ारों बीमारियां लग रही हैं, क्योंकि जो लोग पहले टाइम में साइकिल चलाते थे वो सेहतमंद रहते थे, उनकी एक्सरसाइज होती रहती थी, है ना। तो ये चीज़ है। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कंज्यूमर के लिए भी ना इम्प्लीकेशंस हैं एंड प्रोड्यूसर के लिए भी इम्प्लीकेशंस हैं इस चीज़ की। कंज्यूमर अपना शॉर्ट रन फ़ायदा देखते हुए जैसे साइकिल से बाइक पे आया, तो उसने ये नहीं देखा कि लॉन्ग टर्म में उसका नुकसान है। एक तो हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा, है ना, एंड दूसरा पॉल्यूशन होगा, तो अल्टीमेटली उसका ही नुकसान होगा। और कंपनी भी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म सोसाइटल वेलफेयर को इग्नोर करती है ना। तो इससे क्या होगा, शॉर्ट रन में तो प्रॉफिट्स मिल जाएंगे, है ना, लेकिन धीरे धीरे कंज्यूमर्स को पता चलेगा कि ये तो कंपनी सोसाइटी का बेनिफिट कर ही नहीं रही, है ना, सिर्फ प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज करने पे लग रही है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी भी टिक नहीं पाएगी। ये है हमारा सोशल कॉन्सेप्ट, जहाँ पे कंपनी को सोसाइटी की नीड्स के बारे में सोचना चाहिए। आगे चलते हैं डीमार्केटिंग कॉन्सेप्ट की तरफ। अच्छा, डीमार्केटिंग भी ना एक रीसेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ही है, एक नया आइडिया है मार्केटिंग फील्ड का। इसमें ना हम जो एक्सेस डिमांड है किसी सेगमेंट की, सोसाइटी की, उसको हम मैच करने की कोशिश करते हैं अवेलेबल सप्लाई के साथ। ये कॉन्सेप्ट ना इसीलिए यूज़ किया जाता है जब हमको किसी अपने प्रोडक्ट की डिमांड को डिस्करेज करना होता है, कम करना होता है, टेम्परेरी बेसिस पे या परमानेंट बेसिस पे। किसी पर्टिकुलर एरिया सेगमेंट से जब हम डिमांड को डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं जो कि अनप्रॉफिटेबल है ना, अगर किसी एरिया से हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस सेगमेंट से अपने प्रोडक्ट की जो डिमांड है उसे कम कर दें, ताकि हम उसी प्रोडक्ट की डिमांड किसी और सेगमेंट में ज़्यादा बढ़ा सकें, है ना। इसे हम बोलते हैं डीमार्केटिंग। ये हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब सप्लाई हमारी कम होती है एंड डिमांड ज़्यादा होती है ना। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जब हमारे इनएडिक्वेट होते हैं, या प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर एरिया या सेगमेंट में बेचने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अच्छा, जब डिमांड ज़्यादा होती है ना, जैसे कोई भी कार ले लो, अगर हम इसे एग्जांपल से समझे कि कोई भी कार ले लो, अब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम होती है, क्योंकि टाइम लगता है ना बनने में, तो कंपनी बनाएगी तभी तो करेगी मार्केट में सप्लाई। तो उस टाइम पे कंपनी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती है जिससे डिमांड को सप्लाई से मैच किया जाए, डिमांड को कम किया जाए ताकि वो सप्लाई के साथ मैच हो जाए। वो कैसे करेगी, जैसे प्री बुकिंग स्टार्ट कर देती है कंपनी, है ना, कि आप अभी नहीं, हम आपको कार देंगे, पहले आप बुकिंग करवाओ, हम 1 महीने बाद देंगे, है ना, बाद में मिलेगी आपको। तब तक कार बन के आ जाएगी, मतलब सप्लाई रेडी होगी। या कंपनी क्या करने की कोशिश करती है, टेम्परेरी प्राइस बढ़ा देती है किसी चीज़ के, जैसे 5 कार की गाड़ी 6 लाख में कर दी, तो लोग खुद ही नहीं लेंगे, है ना। तो ये क्या हो गया, डिमांड कम करने की कोशिश करी। ये था डीमार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है ओवर मार्केटिंग। इसमें कंपनी का फोकस ना एक डायरेक्शन में लग जाता है, सेल्स को इंक्रीज करने की तरफ। वो किसी भी तरह से, है ना, हर मीन्स अपना के बस सेल्स बढ़ाना चाहते हैं ना। कंपनी ये देखती है कि प्रोडक्शन हमको एफिशिएंटली करें हम, है ना, अपने रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करें, प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी ना वो निग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जब एक कंसर्न ओवर मार्केटिंग अडॉप्ट करती है ना,
तो यहाँ प्रोडक्ट क्वालिटी वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, इसे हम डाउन ट्रेडिंग भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को रिड्यूस कर दिया जाता है एंड कंपनी जो अपने सारे रिसोर्सेज है ना, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, सभी को एक ही डायरेक्शन में लगाने की कोशिश करती है, जो कि है सेल्स को बढ़ाना, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को जो कंपनी अडॉप्ट करती है, कंपनी का तो फायदा हो जाता है ना, क्योंकि सेल्स वॉल्यूम उनकी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन सोसाइटी सफ़र करती है, क्योंकि वो जो प्राइस पे कर रही है ना, उसके अकॉर्डिंग उसको वो प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, वो क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। यहाँ पर कंपनी शॉर्ट रन में तो अपने प्रॉफिट्स अचीव कर लेगी, है ना, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग जाएगा कि ये कंपनी हमें अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं दे रही, जो हम प्राइस पे कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहा। तो धीरे धीरे लोग निकलना शुरू कर देंगे और उनके प्रोडक्ट्स नहीं लेंगे, तो लॉन्ग रन में भी यहाँ पे कंपनी को नुकसान है, ठीक है। ये था ओवर मार्केटिंग। आगे चलते हैं सिंक्रो मार्केटिंग की तरफ। सिंक्रो मार्केटिंग में क्या है, यानी सिंक्रोनाइज करना, है ना। अच्छा, इसे हम ऐसे समझते हैं कि जब एडमिशन टाइम होता है ना स्कूल्स में, मार्च अप्रैल के टाइम में, तो उस टाइम पे स्कूल बैग्स हो गई, यूनिफॉर्म्स हो गई, उनकी कितनी डिमांड होती है ना, तो उस टाइम पे डिमांड पीक पे होती है। बट एक टाइम ऐसा आता है जब एडमिशन जो होती है वो खत्म हो चुकी होती है ना, उसके बाद लोग कितने ही बैग ले लेते हैं ना, किसी का फट गया, कुछ हो गया, तब इंसान खरीद लेता है, तो एकदम से क्या हुआ, डिमांड कम होने लग जाती है, मतलब इरेगुलर डिमांड होनी शुरू हो जाती है प्रोडक्ट की, है ना, ऑफ सीजन के टाइम पे। तो सिंक्रो मार्केटिंग में जो मार्केटर होता है वो ऐसी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करता है जहां सेलर कोशिश करता है कि वो इरेगुलर डिमांड को कंट्रोल कर पाए बाय गिविंग अट्रैक्टिंग ऑफर्स, ठीक है, कि डिस्काउंट पे दे दिया, है ना, या बाय वन गेट वन फ्री दे दिया, है ना। तो यहाँ ऑफ सीजनल गुड्स को बेचने के लिए वो तरह तरह के ऑफर्स देता है कंज्यूमर को, है ना। नहीं तो तुम्हारा प्रोडक्ट पड़ा रहेगा मार्केट में, ऑफ सीजन चल रहा है, कोई लेगा ही नहीं। अगर हम एग्जाम्पल लें, कैफेज में शाम के टाइम पे ज़्यादा रश होता है, दिन में इतना नहीं होता, है ना। तो कंपनी यहाँ पर कंपनी के लिए इरेगुलर डिमांड है, क्योंकि दिन में लोग नहीं आ रहे ज़्यादा, तो कंपनी क्या कर सकती है, वो ऑफर्स दे सकती है कि भाई आप आओ, हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक देंगे या थोड़ा सा इतना ऑफ देंगे। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी इरेगुलर डिमांड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये होती है हमारी सिंक्रो मार्केटिंग, जहां हम इरेगुलर डिमांड को ठीक करने की कोशिश करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आगे चलते हैं काउंटर मार्केटिंग की तरफ। अच्छा, जैसे हमें पता है कि इंडियन लॉ है ना कि आप ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट्स को एडवर्टाइज नहीं कर सकते, है ना। एंड जैसे सिगरेट वगैरह बेचते हैं तो उस पर हमें वार्निंग देनी होती है, जैसे लिखा होता है कि इट में कॉज कैंसर या स्मोकिंग किल्स। तो ये प्रोडक्ट तो हार्मफुल है। तो काउंटर मार्केटिंग में क्या होता है कि ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन को डिस्करेज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, जो कि सोसाइटी के इंटरेस्ट में नहीं है, इंडिविजुअल की हेल्थ के इंटरेस्ट में नहीं है, कंपनी एक एफर्ट डालती है, चाहे उसको वॉलेंटरली डालना हो, है ना, या फोर्सफुली डालना हो, क्योंकि लॉ है। तो कंपनी क्या करती है, ऑल्टरनेट प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे सिगरेट थी उसके लिए क्या ई सिगरेट आ गई, है ना, जिससे ज़्यादा हेल्थ पे भी असर नहीं पड़ रहा और पॉल्यूशन भी कम होता है। तो ये होती है काउंटर मार्केटिंग, जहाँ एक अटेम्प्ट किया जाता है कि हम उन प्रोडक्ट्स के डिमांड को ख़त्म कर सकें जो कि सोसाइटी के भले के लिए नहीं है, और सप्लाई करते हैं हम ऑल्टरनेट प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे हम बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पढ़ते हैं जहाँ पे लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड खत्म करने की कोशिश करती हैं कंपनीज, राइट। ये है काउंटर मार्केटिंग। आगे चलते हैं स्पीड मार्केटिंग की तरफ। स्पीड मार्केटिंग में देखो क्या होता है, आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ में, है ना, सबको फास्ट होना पड़ता है। कंपनी का सक्सेस जो है ना, इस पे डिपेंड करता है कि कितनी क्विकली आप कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड सेटिस्फाई कर सकते हो। जितना आप डिले करोगे ना, उतने में क्या होगा, कोई और कॉम्पिटिटर आ जाएगा एंड आपके कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर देगा, फिर आपका बिजनेस तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है कि टाइमली अपनी नीड, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है ना, और उन नीड्स को जल्दी से सेटिस्फाई भी करना है, अगर आपको मार्केट में टिकना है। तो ये होती है स्पीड मार्केटिंग, ठीक है, कि आपको इनोवेटिव होना है, सबसे पहले आपको अपने कस्टमर की नीड्स को समझ के उनको पूरा करना है, राइट। ये होती है स्पीड मार्केटिंग। आगे चलते हैं वन टू वन मार्केटिंग। इसमें कंपनी ना एक एक कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता है। ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे प्रोड्यूसर जो है एक एक कस्टमर की बात को सुनता है, उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उन्हें प्रोडक्ट या सर्विस देता है। इसको काइंड ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग भी बोल सकते हैं।
आजकल ये बड़ा फेमस हो रहा है ना, आप कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट बना के देते हैं, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बना के देते हैं, क्योंकि हर कंज्यूमर जो है उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, वो खुद में यूनिक है। अगर हम एग्जांपल लें, डोमिनोज ने क्या किया था, कस्टमाइज किया था अपना पिज़्ज़ा कि आप अपनी मर्जी से टॉपिंग्स डाल सकते हैं, है ना। या जोमेटो पे हम देखते हैं, कस्टमाइज हम कर सकते हैं कि साथ में चटनी चाहिए, एक्स्ट्रा कौन सी चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये क्या है, वन टू वन मार्केटिंग। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।